एक ऐसा मंदिर जहां पर लगभग 25,000 से ज्यादा चूहे हैं। एक ऐसी पहाड़ी जो वाहनों को अपनी ओर आकर्षित कर कर खींचती है। एक ऐसी घाटी जहां पर पक्षी आकर करते हैं आत्महत्या। हेलो नमस्कार, मैं हूं यश घेरा और आपका स्वागत है फैक्ट्स में। मैं जो भी कहूंगा फैक्ट कहूंगा, फैक्ट के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एक ऐसे पक्षी जो भारतीय घाटी पर आकर कर लेते हैं सुसाइड। आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक ऐसी बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी घाटी है जहां पर ये पक्षी आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां आकर पक्षी सुसाइड कर लेते हों? दक्षिण असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में स्थित जतिंगा वैली एक ऐसा गांव है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था के चलते साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग रहता है। लेकिन सितंबर माह की शुरुआत से ही यह गांव खबरों में छा जाता है। दरअसल यहां आकर पक्षी सुसाइड कर लेते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। सितंबर के बाद इस घाटी के आसपास तय समय के बाद नाइट कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। दरअसल अक्टूबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रातों में यहाँ पक्षी हराकिरी का बेहद अजीबोगरीब वाक्य होता है। शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे के बीच अगर आसमान में धुंध छा जाए, हवा की रफ्तार तेज हो जाए और कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़िया की हालत खराब हो जाती है। उनके झुंड कीट पतंगों की तरह बदहवास होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लग जाते हैं। यहाँ आत्महत्या करने वालों में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती हैं। यदि यहाँ पर भारी प्रवासी पक्षी आ भी जाएं तो वापस नहीं लौट पाते। आपको बता दें कि जतिंगा वैली पर रात को एंट्री पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं इस मंदिर में और चूहों का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है भक्तों को। और यह मंदिर स्थित है राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में, जिसे चूहों वाली माता, चूहों का मंदिर, मूषक मंदिर और रैट टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर को करनी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं। यहां पैरों को ऊपर उठाने के बजाय घसीट कर चलाना होता है ताकि कोई काबा पैर के नीचे ना आ जाए। इसे अशुभ माना जाता है। मां करनी को जगदम्बा माता का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रिगु भाई था। इनका विवाह साठी का गांव के किपोजी चारण से हुआ था, लेकिन सांसारिक जीवन में मन उबने के बाद उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दी थी। इसके बाद खुद माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लीन हो गई थी। कहते हैं कि वे 151 सालों तक जीवित रही थी। करनी माता के मंदिर में काले चूहों के साथ साथ कुछ सफेद चूहे भी हैं, जिन्हें ज्यादा पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि एक बार करनी माता की संतान, उनके पति और उनकी बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गए थे। जब मां को यह बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से काफी प्रार्थना करी। इसके बाद यमराज ने विवश होकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया चूहे के रूप में। क्या आप जानते थे? एक ऐसी पहाड़ी जो वाहनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि पहाड़ों पे अगर कोई वाहन हो तो नीचे की तरफ लुढ़कता है, लेकिन इस पहाड़ी पर वाहन इसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिसे मैग्नेटिक हिल और चुंबकीय पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये है लद्दाख में। यदि लद्दाख जाएं तो इस जगह पर जाना ना भूलें, क्योंकि ये पहाड़ी कारगिल राजमार्ग से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कहा जाता है कि इसका आकर्षण इस तरह का है, जिस तरह से पहाड़ से कोई गाड़ी नीचे की ओर लुढ़कती हुई आती है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। इसका चुंबकीय आकर्षण इतना है, कोई भी वाहन अगर वहां पर है उसको ये अपनी ओर आकर्षित करती है, कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से। इसलिए इसे ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है और मिस्ट्रीज हिल के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते थे? कैसे लगे आपको हमारे देश के रहस्य? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द लौटूंगा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है फैक्ट्स। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।